सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, जो हनी बीज का सेक्स डिटर्मिनेशन है वो टोटली डिपेंड होता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को रिसीव कर रहा है। लाइक अगर किसी बी ने 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को रिसीव किया है तो वो फीमेल बी बनेगी, और अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को रिसीव किया है तो वो मेल बनेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जो फीमेल है वो डिप्लॉयड होती है। ओके, इनके पास टोटल 32 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो फीमेल बी है वो डिप्लॉयड होती है, उसके पास 32 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो मेल है वो हैप्लॉइड होते हैं, उनके पास बेचारों के पास ऑलरेडी आधे क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ओके, तो होता क्या है, जब भी यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता है तो फीमेल्स जो है वो मियोसिस करके अपना गैमेट फॉर्मेशन करती है। तो जब भी यहाँ पे मियोसिस होता है, जैसे कि हमें पता है कि मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एग बनेंगे उनमें 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ये सारे क्या है, एग, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स। और यहाँ पे जो मेल है ये क्या करेगा, ये अपना सेल डिवीजन करेगा माइटोसिस से और अपना गैमेट फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे इसने अपना स्पर्म फॉर्मेशन किया जिसमें 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब होता क्या है, अब यहाँ से एक स्टोरी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें 3 लोग हैं। एक है ड्रोन्स। ड्रोन्स क्या है, ये सारे हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स सारे मेल होते हैं जो कि छत्ते के आसपास मंडराते रहते हैं। दूसरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्वीन, जो कि छत्ते की रानी होती है, और ये एक छत्ते में एक ही क्वीन प्रेजेंट होगी। तीसरी यहाँ पे होती है वर्कर बीज। क्या होती है, वर्कर बीज, जो कि नर्सिंग का काम करती है यहाँ पे। और क्या है, इनको बोलते हैं वर्कर बीज। हम देखते हैं ना जो कि फ्लावर्स के ऊपर जो हनी बीज मंडराती रहती है वो सारी ही वर्कर बीज होती है। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 फीमेल्स है, क्वीन है और वर्कर बीज है, लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन सिर्फ क्वीन ही करती है और वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करेगी। वर्कर बीज जो होती है वो सारी स्टेराइल होती है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और ये क्या है, मेल्स है। तो ये तो पता चल गया कि रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ क्वीन करेगी ड्रोन्स के साथ मिलके। तो जब भी इसका फर्टाइल पीरियड आता है तो जो क्वीन है वो छत्ते से बाहर निकलती है। ये जब क्वीन इस छत्ते से बाहर निकलती है तो ये जो जितने भी ड्रोन्स हैं ये इसके पीछे पीछे जाते हैं अपना स्पर्म क्वीन के अंदर इंजेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही ये जो ड्रोन्स है ये इसके पीछे जाते हैं, अपना स्पर्म जो है जैसे ही इसने इंजेक्ट कर दिया वैसे ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये ड्रोन्स क्या हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है आफ्टर इंजेक्टिंग द स्पर्म। जैसे ही अपने स्पर्म जो है ये हनी बी क्वीन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद जस्ट तुरंत बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता है। फिर क्या होता है, लाइक ये जो हनी बी है, ये जो क्वीन है, इसके पास प्रेजेंट है 8 एग। इसके पास 8 एग प्रेजेंट है। 8 में से इन 3 ने इसको क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। समझो 4 ड्रोन थे, 4 ने क्या किया, 4 एग्स को फर्टिलाइज कर दिया। तो अब यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। ये है फीमेल का एग, ये है क्या है, ड्रोन का स्पर्म। दोनों जब फर्टिलाइज हुए तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, 32। हम देखते हैं कि 32 क्रोमोसोम नंबर किसके पास है, फीमेल के पास। तो ऑब्वियस सी बात है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होंगे, फीमेल्स होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हनी बी बनेगी वो क्या होगी, फीमेल बनेगी। अब बारी आती है ड्रोन्स की। ये जो बचे हुए अनफर्टिलाइज्ड एग है ना, जो फीमेल की ओवरी में और जो क्वीन की ओवरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये जो क्वीन है ये क्या करती है, अनफर्टिलाइज्ड एग को रिलीज कर देती है। अनफर्टिलाइज्ड एग को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है अपनी ओवरी से, और ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ये डेवलप हो चुके क्या बना लेते हैं, ड्रोन, जो कि क्या है, मेल। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे फीमेल और मेल्स का, फीमेल बी और मेल बी का फॉर्मेशन होता है। फीमेल बी जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, और जो मेल ड्रोन्स है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होके बनते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्कर बीज। यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स बनी है इनमें से एक जो है वो क्वीन बनेगी। क्वीन जो है
जो जल्दी डेवलप होके क्वीन बन जाएगी। क्वीन जो है वो अपने पूरे छत्ते पे एक केमिकल रिलीज करती है, जिसकी वजह से वहां पे सिर्फ वही राज करती है, कोई दूसरी क्वीन नहीं बन सकती। बाकी जो फीमेल्स है वो सारी क्या होती है, स्टेराइल होती है। ये जो सारी वर्कर बीज है ये स्टेराइल है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ये सिर्फ नर्सिंग का काम करती है। जो भी ये डेवलप हो रहा है ना ड्रोन से, और ये जो फीमेल्स डेवलप हो रही है, इन सब का ख्याल रखती है छत्ते के अंदर, और इनका एक नर्स की तरह इनकी टेक केयर करती है। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। फॉर मोर सच वीडियोज, subscribe to my channel and like the videos. Thank you.